टीम्स जो पहुंच गई हैं अब तक और जो बाहर हो गई हैं अब तक, ज़रा उन पे भी नज़र डालें। तो पहले जो टीम बाहर हो गई हैं उनके आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी टीमें जो हैं वो प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज से बाहर हो गई हैं। इसमें है साउथ अफ्रीका, जापान, सरप्राइजिंगली जर्मनी, नेदरलैंड्स। ये दो टीमें हैं जिन पे सबको बहुत ज़्यादा हैरत होगी। उसके बाद कोट डिवोर यानी आइवरी कोस्ट, स्वीडन बाहर हो गई, इक्वाडोर बाहर हो गई। तो ये टीमें हैं जो इस वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल्स इस बार एक बार फिर सबकी मेमोरीज रिफ्रेश कर दें कि इस बार जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल थोड़ा लंबा हो गया, पहले राउंड ऑफ 32 फिर राउंड ऑफ 16। तो इससे बाहर होने वाली टीमें हैं ये राउंड ऑफ 16 तक भी नहीं पहुंच पाए। और जो टीमें अब तक पहुंच गई हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा होस्ट कनाडा के लिए सबको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। कनाडा से कोई इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ब्राज़ील पहुंची, पैराग्वे पहुंची, मोरक्को बहुत डेंजरस नज़र आ रही है इस वक्त। इसके बाद नॉर्वे, फ्रांस एंड मैक्सिको। आपको सबसे स्ट्रेंज फैक्ट बताता हूँ कि जर्मनी बाहर हुई, ठीक है, स्वीडन बाहर हो गई। नॉर्वे वाज द फर्स्ट यूरोपियन टीम टू क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16। ये यूरोप के लिए अच्छा नहीं जा रहा है। ये यूरोप के लिए अच्छा नहीं जा रहा। फ्रांस बिकेम द सेकंड टीम, नॉर्वे वाज द फर्स्ट टीम, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, आपने देखा नेदरलैंड्स जिनको फेवरेट्स रिगार्ड किया जाता है, जर्मनी प्रॉब्ली नॉट सो फेवरेट, इनएक्सपीरियंस टीम है, लेकिन यू वुड एक्सपेक्टेड कि वो आगे टूर्नामेंट में गो एग्जैक्टली क्वार्टर फाइनल तक तो जाते ही ना, जर्मनी से ये तो एक्सपेक्टेड था। कि राउंड ऑफ 16 में भी नहीं आ पाए, सो व्हिच इज वेरी अनलाइक अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ जर्मनी। और ऐसी पैराग्वे साइड से वो हारे हैं ऑन पेनल्टी। उसी की तरह आपने नेदरलैंड्स को भी देखा। आई मीन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, लेकिन नॉर्वे जहाँ पे है वो हालैंड उसको लेके कैरी कर रहे हैं। और फ्रांस की तो आपने देखा इंपीरियस फॉर्म में। स्वीडन बाहर हो गई। आज इंग्लैंड का मैच है DR कॉन्गो से। दे कुड बी अनदर यूरोपियन टीम टू गो थ्रू, लेट्स सी। ये भी एक बहुत ट्रिकी कॉन्टेस्ट है। ज़ाहिर है इस लेवल के ऊपर वर्ल्ड कप के अंदर आप किसी टीम को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते ना जी। बिल्कुल ऐसा ही है और ये चीज़ हमने देख ली है अब। और आगे के भी जो मैचेस हैं उनमें हमें यही देखने को मिलेगा कि जहां आपने थोड़ा सा रिलैक्स किया, ब्रेक दिया, वहां आप फंस सकते हैं। अपकमिंग मैचेस आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। और जो आज का पहला मैच होगा वो होगा इंग्लैंड और कॉन्गो के दरमियान। स्टेडियम है एटलांटा। बेल्जियम सेनेगल एक दूसरे के मध्य मुकाबले आएंगे सियाटल में। और USA एंड बॉस्निया सैन फ्रांसिस्को में ये टाकरा होगा। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो पैक्ड विद सुपरस्टार्स, बार बार हम यही कहते हैं। वो तो जब अपनी गोल्डन जनरेशन के साथ नहीं जीते थे तो उनसे इस बार भी कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगाते नहीं हैं लोग, क्योंकि फुटबॉल में उनकी किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं है अगर इंग्लैंड की बात की जाए। मीडिया से बहुत तनकीद का सामना करना पड़ता है। हर गेम में ही होता है उनका मीडिया बहुत ज़्यादा ही जो है वो क्रिटिकल होता है और उसका प्रेशर बहुत बिल्डअप हो जाता है। दुनिया की सबसे, जिसको आप बोलते हैं नंबर 1 लीग उनकी है, तो जो स्टैंडर्ड जिस तरह की उनकी लीग पोजेस करती है, उसके बाद दे एक्सपेक्ट कि इफ़ यू हैव द नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड तो फिर आप जो है मकबूल तरीन कह सकते हैं। स्टैंडर्ड भी अच्छा है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्मेंसेस जो होती हैं वो क्या ट्रांसपायर कर पाते हैं, ऐसा लगता नहीं है। ये टीम अच्छी है, थोड़ी सी बैलेंस्ड है, क्वालिटी प्लेयर्स भी हैं, यंग प्लेयर्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है। जहाँ पे आपको हैरी केन का एक्सपीरियंस दिखता है, सुपरस्टार हैरी केन, फिर साका, जूड बेलिंगम, रैशफोर्ड, प्लेयर्स तो बहुत जबरदस्त। डेक्लन राइस देखिए, डेक्लन राइस वही जैसे रॉड्री स्पेन में ड्राइविंग फोर्स है, डेक्लन राइस हैं। और राइस के ऊपर काफ़ी इन्हिसार है कि वो सारी परफॉर्मेंसेस को इंग्लैंड की वो करे, लेकिन क्लिनिकल टच जो किलर एज है वो मैंने अभी जो इंग्लैंड की जितनी भी परफॉर्मेंसेस देखी, गाना के साथ में भी हमने ड्रॉ में देखा, वो आपको एक किलर इंस्टिंक्ट और वो जो एक होती है ना एज, वो अभी तक हमें इंग्लैंड के साथ नहीं नज़र आ रही है। और अगेंस्ट DR कॉन्गो साइड जिसमें वैन बसाका जैसे प्लेयर्स हैं, विसा जैसे प्लेयर्स हैं जो न्यूकासल में खेलते हैं, अच्छा स्ट्राइकर है, इनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, इनको डिफेंसिवली भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए जूड बेलिंगम हैज़ बीन अ स्टार फॉर इंग्लैंड, ठीक है, इन दिस टूर्नामेंट एज वेल, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस, एंड आई एक्सपेक्ट बिग थिंग्स फ्रॉम हिम। साका हैज़ नॉट बीन 100% फिट, लेकिन अगर 100% फिट बकायो साका होगा तो फिर वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा। मार्कस रैशफोर्ड बार्सिलोना के साथ अप एंड डाउन सीजन रहा है, उससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बहुत कंट्रोवर्सी रही है, तो उसका कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, लेकिन वो फिर भी मैजिकल मोमेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन द पीपल आई एम एक्सपेक्टिंग, राइस, बेलिंगम, साका, द यंग प्लेयर्स टू डू द थिंग। और फिर हैरी केन का एक्सपीरियंस है, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो जो है इंग्लैंड को आगे लेके जाएगा। लेकिन डू यू फील दैट इंग्लैंड
possess the same quality as France या जिस तरह की वो फुटबॉल खेल लें, not so. आई फील कि इंग्लैंड के पास अभी वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल हमें नजीब नहीं नज़र आ रही है जिस तरह फ्रांस खेल रहा है, और जो क्वालिटी जिस तरह की वो अपनी परफॉर्मेंसेस में दिखा रहा है फ्रांस, क्या इंग्लैंड उस लेवल पे जाके जब उसका क्वालिटी साइड से सामना होगा, क्या वो उस लेवल पे उन परफॉर्मेंसेस को रेप्लिकेट कर पाएगा? ये अब देखने वाली बात है। ठीक है, अब हम साथ साथ थोड़ी सी डीआर कॉन्गो की बात करें तो उनकी जो बॉडी ऑफ वर्क है इस फीफा वर्ल्ड कप के एडिशन में, उसमें अगर आप देखें तो उज़्बेकिस्तान से वो 3-1 से जीते थे। अब उसको तो ऐसा आप काउंट नहीं कर सकते। लॉस्ट टू कोलंबिया एंड दे हैड अ टाई 1-1 उनका रहा पोर्चुगल से। तो कोई खेल तो वो अच्छा रहे हैं, अब उन्होंने सबको इम्प्रेस भी किया, स्पेशली पोर्चुगल गेम सब कोई सोच नहीं रहा था कि वो ड्रॉ कर पाएंगे। तो क्या उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो इंग्लैंड को पकड़ सकें? देखिए, कोलंबिया बहुत अच्छी साइड है, उसके साथ से 1-0 हारे हैं वो, एंड 1-0 हारना इज नॉट एन एम्बैरेसमेंट फॉर एनी सॉर्ट। और जिस तरह उन्होंने पोर्टुगल के साथ भी ड्रॉ किया, पोर्टुगल वाज नॉट एबल टू अनलॉक देयर डिफेंस, और सेम स्ट्रैटेजी आज उन्होंने इंग्लैंड के साथ रखनी है। बेसिकली दे गो टू सिट डीपर, इनवाइट इंग्लैंड के तुम आओ, अटैक करो, अपने प्लेयर्स को फॉरवर्ड कमिट करो, और फिर स्पेसेस खोलेंगी तो दे आर गोना हिट ऑन द काउंटर विद द पेस ऑफ विसा, वैन बसाका। और ये चीज़ जो है इंग्लैंड को थोड़ा सा, और टॉमस टुकल जो इंग्लैंड के जर्मन कोच हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह इस चीज़ को काउंटर करना है, बिकॉज इफ़ यू आर कॉट अनवारंटेड ऑन द काउंटर अटैक एंड इफ दे टेक द लीड, तो फिर दे गोना सिट बैक एंड सोक द प्रेशर। और फिर इंग्लैंड के लिए जो, जैसे हमने गाना के अगेंस्ट भी देखा, कि डिफेंसेस को ब्रेक डाउन करने में बहुत मसला हो जाता है। ठीक है, अब एक बहुत एक्साइटिंग मुकाबला होगा बेल्जियम और सेनेगल का, क्योंकि सेनेगल जिस तरह की फुटबॉल खेल रहा है, बड़ा अटैक कर रहा है, बड़ा चढ़ के खेल रहा है, पीछे नहीं हट रहा। बेल्जियम हैज़ अ लॉट टू प्रूव। दोनों टीमों को अगर कंपेयर करना हो इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से तो कैसे करेंगे अली? मेरे ख्याल से सेनेगल इज बेटर इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। आप देखें उनके ओपोनेंट्स की क्वालिटी देखें ना, उन्होंने नॉर्वे के खिलाफ 2 गोल स्कोर किए, बेशक वो हार गए लेकिन बट दे लॉस्ट टू नॉर्वे, दे लॉस्ट टू फ्रांस, और 5-0 वो जीते इराक से। ऑन द अदर हैंड बेल्जियम को देखें तो उन्होंने 1-1 इजिप्ट से ड्रॉ किया, 0-0 ईरान से ड्रॉ किया, और 5-1 वो न्यूजीलैंड से जीते। परफॉर्मेंस वाइज सेम है, लेकिन जो आपकी बात है कि सेनेगल के खिलाफ अपोजिशन टफ थी, पोजीशन टफ थी, और उन्होंने उनके डिफेंसेस को अनलॉक किया। फ्रांस के खिलाफ भी 1 गोल स्कोर किया, नॉर्वे के खिलाफ 2 गोल स्कोर किया। और बेल्जियम की परफॉर्मेंसेस देखें ना, मतलब जो ईरान इज़ नॉट फ्रांस, या ठीक है ना। सो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि सेनेगल ने जो है नॉर्वे के खिलाफ भी 2 गोल्स किए, स्कोर किए। तो मैं ये समझता हूँ कि बेल्जियम बहुत ज़्यादा रस्टी दिख रहा है हमें, ऑब्वियसली, हालांकि इनके पास क्वालिटी है। जेरेमी डोकू, लिएंड्रो ट्रूसर्ड और केविन डी ब्रुयने स्टार प्लेयर्स तो हैं, स्टार प्लेयर्स है। फिर हमने उस दिन देखा था ऑफ द बेंच रोमेलो लुकाकू ने भी आके गोल स्कोर किया था, उसने भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी। लेकिन ट्रोसार्ड के ऊपर डे ब्रुयना इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑब्वियसली, और जेरेमी डोकू तो काफ़ी पेसी प्लेयर है, काफ़ी अटैक माइंडेड प्लेयर है, ही कैन अनलॉक द डिफेंसेस। मैनचेस्टर सिटी बेशक इस सीज़न प्रीमियर लीग नहीं जीती, लेकिन डोकू की परफॉर्मेंसेज एट द एंड ऑफ द सीज़न बहुत ज़बरदस्त रही। और फिर दे हैव द बेस्ट गोल कीपर इन द वर्ल्ड इन थिबो कोर्तुआ, जो रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। तो ये चीज़ है कि बेल्जियम को देखना है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा 60-40 वुड यू से सेनेगल मुझे की ऐसा तरफ? लगता है कि अनलेस they बेल्जियम, would rely on Sadio Mane and Ismail Assar. इस्माइल असार ट्रेमेंडस सीजन विद क्रिस्टल पैलेस, कॉन्फ्रेंस लीग जीते हैं, इदरीस गाना गाया, एक्सपीरियंस इतना है, ज़बरदस्त टीम है सेनेगल की। आई थिंक इस वक्त ये टाई ज़रा सेनेगल की तरफ टिल्ट करता है, और अनलेस बेल्जियम प्रोड्यूसेस अ रैबिट आउट ऑफ द हैट तो फिर वो जाके जीतेंगे। अदरवाइज दिस टाई जो है वो थोड़ा सा सेनेगल के फेवर में टिल्ट करता है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, होस्ट यूएसए वर्सेस बॉस्निया। और यूएसए के बारे में तमाम इस वक्त एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऐसी फुटबॉल उनको पहले देखी नहीं खेलते हुए, जिस तरह से वो आ रहे हैं, जिस तरह से वो इंजॉय कर रहे हैं बीइंग द होस्ट, और जो पब्लिक इंजॉय कर रही है उनको। तो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में ये गेम होगा। पिछली बार जब ये दोनों टीमें मिली थी 2021 में, तो 1-0 से यूएस जीता था। बॉस्निया अच्छा खेल रहा है, कैसा दिखता है? बॉस्निया अच्छा खेल है, बॉस्निया के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन एडिन जेको, 7 क्लास मैच। लेकिन यूएसए एक
एक एंथुजियाज्म से खेल रहा है और जिस तरह मेक्सिको खेल रहा है बीइंग दोस्त। और फिर आपको यूएसए का मैंने शुरू में ही बताया था जब वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन शुरू की थी हमने कि उन्होंने अपनी MLS मेजर लीग सॉकर लीग में बहुत इन्वेस्ट किया है। मेसी जैसे प्लेयर्स मतलब बड़े प्लेयर्स को उन्होंने इन्वाइट किया कि अपने प्लेयर्स उनके साथ खेलें और उनके साथ ट्रेन करें। और आप देखें कि क्रिस्टियन पुलिसिच जो चेल्सी में खेल चुके हैं, इज़ ए गुड एक्सपीरियंस प्लेयर, या बैलोगन हो गए, मतलब दीज आर गुड प्लेयर्स और ये बहुत टॉप लेवल पे इस वक्त टॉप प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। दे हैव शोन इन देयर परफॉर्मेंसेज। आप यूएसए की ग्रुप स्टेज में परफॉर्मेंसेज देखें, दे शो के दे कैन परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल। क्या ये राउंड ऑफ 32 से जीत के राउंड ऑफ 16 से आगे जा सकते हैं? आज का टाई तो थोड़ा फेवरेबल है बॉस्निया के, बट अगला आगे जो है वो और टफ होता जाएगा। बॉलोगन, क्रिस्टियन पोलिसिच एंड एंडी रॉबिन्सन, दीज आर द स्टार्स जो अभी तक मैंने रियलाइज किया है। क्या ये सही है? ये इन्हीं पे डिपेंड करते हैं ज़्यादा? क्रिस्टियन पुलिसिच जो है वो प्ले मेकर है, ही इज़ द ड्राइविंग फोर्स। सो मिडफील्ड से जो है सारे गोल्स जो है वो क्रिएट करता है। ही इज़ द क्रिएटिव माइंड इन दिस अमेरिकन टीम। और उसके साथ साथ फिर आपने बैलोगन का देखा है, ही इज़ द स्ट्राइकर और उसके ऊपर काफ़ी जो है अमेरिका के गोल स्कोरिंग का जो है वो इन्हें सारे। तो विल ही फायर हिज गन्स टू द बैलोगन, ये अब हमें आज देखना पड़ेगा। लेकिन ये कि ये टाई फिर भी आई फील कि अगेंस्ट बॉस्निया हु कैन कॉज एन अपसेट, क्योंकि उनके भी जितने खिलाड़ी हैं ज़्यादातर वो यूरोपियन लीग्स में एट द टॉप लेवल पहले खेल चुके हैं, तो दे कैन विथस्टैंड द प्रेशर, दे हैव द एक्सपीरियंस, बट कैन दे अपसेट दिस यूएसए टीम, ये जो है हमें पता। इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड कप के होस्ट चलता रहे? क्योंकि वो जैसे आप कह रहे हैं ना, वो जो इंथुजियाज्म वो लेकर आ रही है यूएसए, वो वर्ल्ड कप के लिए अच्छा है। अमेरिका को आप फुटबॉल वो सॉकर बोलते हैं, हम इस तरह एसोसिएट करते नहीं। थोड़ा अमेरिका और फुटबॉल थोड़ा सा अजीब, बरतानिया के साथ तो फिर भी सही लगता है, लेकिन उनको इतना आगे जाते हुए देखना, इतना अच्छा करना इज सरप्राइजिंग फॉर अमेरिकन देमसेल्व्स। ठीक है, लेकिन अगर वो इतना अच्छा करें दैट इज गुड फॉर द स्पोर्ट एज वेल एंड फॉर देम। उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया अपनी लीग में और स्पोर्ट की उसके लिए किया। मेसी जैसे प्लेयर्स को वो खिलाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली तैयब हमारे